श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ में की शक्ति का मैं वर्णन करूंगा। जो मैं अपने क्या कहते हैं गांव में रामचरितमानस पाठ या रामायण पाठ किया करता हूं। जहां कहीं भी राम कथा का मुझे दल, एक तरह से दल आता है या कहने आता है, तो मैं अस्वीकार नहीं करता हूं, उसे स्वीकार ही स्वीकार करता हूं। जो रामायण पाठ जो है यह एक तरह से राम कथा और रामायण की शक्ति का आज मैं वर्णन करूंगा। जो रामायण पाठ में कितनी बड़ी शक्ति है और जिससे हमारी क्या कहता है जो पाठ करने वाले साथियों, उसमें से एक साथी हैं जो रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ करते करते प्रेत को भागते हुए देखा है और प्रेत उनके घर से प्रेत भागा है, यानी भूत प्रेत किसी के घर में वास ले चुका है था और वहीं पे जाकर के वह व्यक्ति को बोला था जो आप रामायण पाठ अपने यहाँ 24 घंटा करवा लो। और 24 घंटा करने दिन में शुरू हुआ और रात में उनके घर में जो वह प्रेत था वह वास लिया हुआ था और उनके प्रेत आत्मा जो थी बड़ी उनको क्या कहता है जो अवरुद्ध करती थी और सताते रहते थे। तो वह कैसे भागा, इस चीज का मैं आगे इसी वीडियो में वर्णन करने जा रहा हूं। वर्णन करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्त और हनुमान भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अंगूठा का निशान दबा करके जरूर लिखिएगा। बंधुओं, मेरी क्या कहता रामायण पाठ में हम लोग जो जाते हैं तो एक हमारे भाई ही हैं जो साथी भाई कहिए, बड़े भाई के रूप में भी है गाँव के, उनका नाम है अनिरुद्ध पाठक। वे हमारे साथ जाते हैं, हम उनके साथ कहिए जाते हैं, वे हमारे साथ नहीं जाते हैं, उनके साथ हम जाते हैं। वो मुझे साथ कर लेते हैं पाठ करने के लिए, तो हम बराबर उनके साथ जाया करता हूँ और बड़ी चाव से रामायण पाठ करता हूँ और बड़ा ही मन लगता है। और ये इन राम कथा करने में, रामायण पढ़ने में मुझे बड़ी आनंद आता है। पता नहीं, ये ऐसा ही आनंद प्रभु को कहते हैं जो प्रणाम करके श्री राम को जो हमेशा बनाए रखिएगा। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा सदा, जब तक सांस रहे तब तक हमें रामायण पाठ करवाते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा। बंधुओं, हुआ क्या था, जब रामायण पाठ उनके वहाँ चालू हुआ था, एक जादव भाई हैं, बगल में ही है, पड़ोस में ही है, उनके यहाँ रामायण पाठ की कथा शुरू हुई। रामायण पाठ जब शुरू हुई तो पढ़ते 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 रात के करीबन, ठंड का मौसम था, 10 बज रहे थे, 11 के तरफ सुई घड़ी की कांटा जो है चलने लगी थी और सभी वहाँ जो थे पाठ करने वाले साथीगण खा खा करके लेट गए थे, निंद्रा लेने लगे थे। जो अब हम अपनी बारी का इंतजार करने लगे थे, जो हमारी बारी कब आएगी रामायण पाठ की। उसी दरमियान में वही हमारे जो भाई हैं अनिरुद्ध पाठक जी, और उन्हीं के बोले हुए वाणी को मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने तो आंख से देखा नहीं। तो उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया। जब उन्होंने पाठ करना शुरू किया, रात्रि के माने 10 के सुई कांटा पार किया और 11 की तरफ चली, तो उन्होंने पाठ करने के लिए रामायण पाठ पर बैठे ही थे कि अचानक देख रहे हैं कि रामायण पाठ करते करते उनके घर के क्या कहता 4 दीवारी, यानी वह ऊपर में जो छत था वह एक कहिए टीना पतरा का था और बड़ी ठोस था। उस पे लग रहा था जो कोई चहल कदमी कर रहे हैं ऊपर में, और घर जो है घर करकरा रहा था। घर की जो करकराहट थी वह लग रहा था जो कोई ऊपर में जानवर कूद रहा है, ऐसे लग रहा था। और उसी दरमियान में क्या कहता है जो रामचरितमानस पाठ चल रहा था तो वो धड़ाम से नीचे गिरा, इतनी जोर से गिरा जो धरती की धमक वे पाठ कर रहे थे वहां तक आई। और वह धमक आने के बाद उस पे 5 कुत्ते दौड़े, क्योंकि श्वान जो होते हैं बंधुओं सबसे पहले वही देखते हैं उसको, किसको हम लोग कहते हैं प्रेत मलीच,
उनको सबसे पहले यदि देखते हैं तो कुत्ता देखते हैं, जिसे हम लोग श्वान कहते हैं। और उन्होंने उनको दौड़ लगाया, बहुत दूर तक भौंकते भौंकते गया, बहुत दूर तक, यदि जहां तक उसको दम था कुत्ते को, वहां तक उनका पीछा किया। लेकिन कुत्ते के भय से कुत्ते जब उनको खिदारते जा रहे थे, वो आगे आगे भागते जा रहे थे। उसी रोज माने उस गृह के जो स्वामी थे, उन्होंने आकर के थोड़ी देर बाद बताए, जो हमारे घर से लग रहा है, जो हमारे घर में जो मलीच व प्रेत जो वास कर रहा था, वो लगता है आज रात में भाग गया है, क्योंकि मेरा घर भारी लग रहा था, आज मेरा घर जो है हल्का लग रहा है। दोस्तों, तो रामायण पाठ में इतनी बड़ी शक्ति है। यदि आप साल में एक बार अपने घर पे नहीं कराते हैं तो अवश्य कराइए। यदि आप 5 वर्ष तक नहीं कराए हैं तो कोई न कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में जरूर वास कर गया होगा, और कोई न कोई प्रेत आत्मा यदि आपके घर में, क्या कहता है, जो दुष्ट आत्मा भी होता है और नेक आत्मा भी होता है। तो नेक आत्मा क्या होता है, आपकी बुराई नहीं करेगा, और दुष्ट आत्मा जो है आपका बुराई जरूर करेगा। तो यदि आपको लग रहा है जो इस प्रकार से जो हमारे घर में अनबन चल रही है, या हम कुछ करते और हैं होता कुछ और है, इलाज पाती करते हैं बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो बंधुओं आज कान खोल के सुन लीजिए। जो आप अपने घर रामायण पाठ 24 घंटा एक बार जरूर कराइए, और रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ एकदम विश्वास के साथ कराइए। और पढ़ने वाले व्यक्ति गण को कृपया करके प्याज लहसुन हो सके तो उनको अरवा और फलाहार करवाएं तो अति शुभदायक है, क्योंकि उस पाठ की सफलता ही आपके घर में नकारात्मक शक्ति को भगा सकती है। उस पर विश्वास करना होगा। और एक आदमी को रामायण पाठ की कथा जरूर श्रवण करनी है। यदि घर में 4 सदस्य हैं तो बारी बारी से ही सही, लेकिन वह कथा को श्रवण जरूर कीजिए, उससे दुगुनी फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं जो आपके यहाँ रामायण पाठ पढ़ रहे हैं और आप लोग सोए हुए हैं, वहाँ अगरबत्तियाँ नहीं जल रही, वहाँ दीप नहीं जल रही है, क्योंकि वहाँ धूप दीप तांबुल सब का जो है संकल्प लिया जाता है। इसलिए न तो आपका धूप बीतना चाहिए और न दीप बीतना बुतना चाहिए, न अगरबत्तियां बुझनी चाहिए और न दीप बुझना चाहिए। इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। बंधुओं, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अभी तक नहीं लिखे हैं तो जरूर लिखें, अंगूठा का निशान नहीं दबाए हैं तो जरूर दबाएं, जिससे प्रभु श्री राम का कृपा आप पर बनती रहे, बरसती रहे, और श्री हनुमान जी आपका कष्ट हरे, प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।